कोई रह तो नहीं गए? क्यों? नहीं नवीन जी वो मलखानी जी कह रहे थे आ जाएंगे फिर उनको। चलो करो, शुरू करो फिर। प्रेस वार्ता के लिए आए हुए मैं सभी पत्रकार आप बंधुओं पत्रकार का, बन गए? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूं भाजपा पंचकुला की ओर से। हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय शर्मा जी, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल जी, जिला महामंत्री हमारे वीरेंद्र राणा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अक्षर चौधरी जी और बरवाला मंडल के मंडल अध्यक्ष गौतम राणा जी हमारे बीच में हैं। ज्ञान जी कल होने वाली तिरंगा यात्रा के ऊपर और कुछ अन्य बातों पे अपनी बात रखेंगे। ज्ञान जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है कि अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 साल और इस 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ और 77वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाने जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि अपने तिरंगे के मान और सम्मान के लिए, इस मातृभूमि के सम्मान के लिए इस अवसर पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और उनमें से एक तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर देश के मान और सम्मान के प्रतीक अपने तिरंगे झंडे को और शहीदों को, वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन पंचकुला में कल यानी 12 तारीख को सायं 5 बजे होने जा रहा है। इस यात्रा की तैयारी हेतु अपने चारों मंडलों की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया। अलग अलग मंडलों के अंदर यात्राएं निकली। कल आपने देखा होगा कि यहाँ माता मनसा देवी मंडल ने जो संदीप सागर चौक है वहाँ से लेकर के शहीद भगत सिंह स्मारक तक, चौक तक यात्रा का आयोजन किया। इसी प्रकार से बरवाला के अंदर भी शहीद राजपाल के जो प्रतिमा लगी हुई है वहाँ से लेकर के शहीद रोहित कौशल जो हमारे जलौली के शहीद हैं, गांव के वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ तक यात्रा का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से माँ चंडी मंडल ने और जो हमारा नाडा साहब मंडल है, ये सभी ने यात्राओं का आयोजन कल की तैयारी के हेतु किया। मैं समझता हूँ कि ये जो 4 यात्राएं निकाली गई वहाँ पर सभी ने इन शहीदों के पवित्र स्थान से, शहीद स्मारकों से मिट्टी लेकर के
वो कलश के अंदर डाली है। और वो जो मिट्टी देश की मिट्टी है, जो हमारा कार्यक्रम मेरा देश मेरी माटी, उस मिट्टी से हम हर गांव तक जाएंगे। हर गांव के अंदर एक अमृत वाटिका ये बने, वहाँ इन शहीदों की मिट्टी से लेकर के हम कार्यक्रम करेंगे। और ये यात्राएं पूरे देश के अंदर इस प्रकार की यात्राएं निकली। इस यात्रा की तैयारी के हेतु हमने हमारे जिला के महामंत्री भाई वीरेंद्र राणा जी को इसका संयोजक के नाते जिम्मेवारी दी है। ये इस यात्रा की पूरी संचालन की जिम्मेवारी ये इनकी रहेगी। ये यात्रा मेजर संदीप सागर चौक से शुरू होकर मेजर संदीप सांकला चौक तक ये यात्रा रहेगी। और कल शाम को, जैसा मैंने बताया, कल शाम को 5 बजे ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में जो हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों का सम्मान, ये हम यात्रा शुरू होने यात्रा स्थल से जहाँ से शुरू होगा वहाँ उन परिवारों का सम्मान भी करेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि इस यात्रा में साथ रह सकें तो साथ रहें, नहीं जहाँ समापन है वहाँ पर जा कर के वो हमारे साथ रहें। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, मातृभूमि, इसके उत्कर्ष के लिए हमेशा काम करती रही है। उसी कड़ी में ये एक यात्रा जो है निकाली जाई है। इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक बार फिर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा फहराए, इसका हमारा सभी हमने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया था और इस वर्ष भी ये कार्य किया जा रहा है। और मेरा देश मेरी माटी का जो कार्यक्रम है वो सभी गांवों के अंदर अमृत जो वाटिका है वो स्थापित करके उस कार्यक्रम को हम अंजाम देंगे। तो इस दृष्टि से ये कार्यक्रम का आयोजन जो है हम कल करने जा रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी कल इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित। तो मैंने तो बस इतना ही आपसे निवेदन करना था। इस यात्रा हर गांव के अंदर 75 पौधे लगा करके अमृत महोत्सव का ये जो उत्सव है वो हर गांव पंचायत के अंदर ये वहाँ पर पौधे लगाएंगे और उनकी रक्षा और उनको पालन करने का उनका शपथ लेंगे। और उसके साथ साथ अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता की शपथ मेरा देश मेरी माटी के माध्यम से उस सभी लोगों को दिलाई जाएगी। कितने लोग शामिल होंगे कल यात्रा में? देखिए, अपेक्षा काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में जो हैं, कम से कम 2000 लोग जो हैं यात्रा में शामिल होंगे और ये पैदल यात्रा रहेगी।
ये पद यात्रा होगी अंदाजा 2000 के करीब जो बंधु हैं, जैसा कि अभी 4 यात्राएं हुई हैं, इनकी रिपोर्ट आई है, लगभग 1500 से 2000 के करीब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया मंडल की यात्रा में। लेकिन ये जिले की यात्रा है, इसमें सभी लोग, क्योंकि ये विधानसभा की यात्रा है, पंचकुला विधानसभा की ये यात्रा है। इससे पहले कालका की यात्रा महिला मोर्चा ने की थी। ये जो यात्रा है ये युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम आयोजन कर रहे हैं। जिला की है विधानसभा की महिला मोर्चा की जो यात्रा कालका में निकली थी, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 1000 के करीब महिलाएं उस यात्रा में शामिल थी। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये जो कार्यक्रम है जन जागरण के कार्यक्रम है, लोगों को देश के प्रति समर्पण और त्याग की भावना उनमें पैदा हो, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप भी पैदल मार्च करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप राष्ट्रवाद के नाते और देशभक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी लोकसभा का जो सत्र चल रहा है वहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो विपक्ष है वो आपकी इसी जो देशभक्ति की और राष्ट्र की बात करते हैं, इसके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और हरियाणा का जो विपक्ष है वो भी जो लूट की हिंसा है उसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। और ये जाति विशेष को आपस में लड़वाने और बांटने का आरोप हरियाणा के जो नेता विपक्ष थे वो आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर लगा है। ये देखिए, विपक्ष के नाते केवल विरोध करना है किसी भी बात का, ये उचित नहीं है। अगर कहीं कोई घटना हुई है, लेकिन एक बात आप देख सकते हैं कि उस घटना को कुछ ही समय के अंदर उस घटना जहां हुई उसके ऊपर नियंत्रण सरकार ने किया, और जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी। लेकिन विपक्ष के साथियों से मैं कहूँगा कि हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें सौहार्द और भाईचारा आपस में बना रहे, इस बात का प्रयास करना चाहिए। जो घटनाएं हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण थी और निंदनीय थी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ सरकार का, जब पहले ही बोला गया था कि हम यात्रा निकालेंगे और इस तरह घटना की आशंका थी, तो उसके बावजूद ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं असेसमेंट की जो है वो कमी रही है। पूरी तरह से असेस नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी घटना ये हो सकती है, ये कहीं ना कहीं सरकार के। लेकिन जितनी जल्दी से सरकार ने नियंत्रण किया है वो भी एक सराहनीय। जिस तरह से वहाँ पे सिर्फ भाजपा के लोगों को जाने की अनुमति है और किसी पार्टी के लोग वहाँ जाते उन्हें रोक दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो लोग, जिन लोगों के नाम, जिन पार्टियों के नाम दंगा करवाने वालों में आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं कुछ उनके कार्यकर्ताओं के, कुछ नेताओं के, तो उनको तो वहाँ जाकर के कोई और वो किसी प्रकार से उसको फ्लेयर अप करें, इसकी इजाज़त सरकार नहीं दे सकती। लेकिन हालात नॉर्मल होने के ऊपर हर आदमी जा सकता है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। दफ़ा 144 लगी हुई है और जो भाजपा के लोग भी गए हैं वो सिर्फ एक सर्किट हाउस तक गए हैं, उसके आगे उनको भी जाने की अनुमति नहीं दी है। सर आपकी जो तिरंगा यात्रा है या आप जो कार्यक्रम करते हैं, या आपका पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, एक्टिविटी जो कार्यक्रम है, इस पर विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट करती है, सरकार का पैसा जो है वो इवेंट मैनेजमेंट में खर्च किया जाता है और ये केवल इवेंट मैनेजमेंट और आईओएस का काम करते हैं, इनके जो असलियत है वो अलग है। देखिए, देशभक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए हम इवेंट मैनेजमेंट करते रहे हैं और करते रहेंगे।
इसमें हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए देश को एक इकट्ठा रखने के लिए, जोड़ने के लिए हम इवेंट मैनेजमेंट पहले भी करते थे और आज भी करते आ रहे हैं। ये हमारा पार्टी का विषय है, ये सरकार का इसमें कोई खर्चा नहीं होता, पार्टी खर्चा करती है। इसलिए किसी को भी कोई कार्यक्रम अपने करे, मैं तो कहूँगा कि उनको भी मातृभूमि के लिए वंदन करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, लेकिन वो उनकी फितरत में नहीं है। आपने कहा कि घर घर तिरंगा इस बात की किया जाएगा, ऐसा भी देखा गया है कि अगर घर घर तिरंगा लगा दिया जाता है तो कई बार एक दो दिन बाद या फिर थोड़ा समय ठहर के या तो फट जाता है हवा से या फिर कहीं गिर जाता है, तो क्या अपने वॉलंटियर्स को इसका भी नहीं, इसका ख्याल रखें ताकि सम्मानपूर्वक उसको बिल्कुल, मैं जो आपने कहा है, करेंगे कि वो यानी जो आपने बिल्कुल कहा है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से हमने अनुरोध भी किया है और आपके माध्यम से फिर अनुरोध करेंगे कि तिरंगे की मान सम्मान में, तिरंगे की आन बान और शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो तिरंगा फहराने के लिए नियम सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, उन सभी नियमों का पालन प्रत्येक कार्यकर्ता को करना चाहिए, प्रत्येक देशवासी को करना चाहिए। हर घर तिरंगा जो ये अभियान चलाया गया है, इसमें हर घर तिरंगा जो है सरकार को देगी या किसी अपने आप खरीद के लोगों को लगाना? नहीं भैया, अपने आप खरीदेंगे, अपने आप लगाएंगे। धन्यवाद। लाओ भाई, चाय लेके आओ।